प्रभुपाद जी को पत्र भेजा कि इस तरह से ये उधमपुर में जो शहीद से माता पिता हैं उनका कुछ जगह है जमीन, वो मंदिर के लिए देना चाहते हैं और चाहते हैं कि यहाँ मंदिर बने। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि अगर तुम मंदिर यहाँ पर प्रचार के लिए, मुख्य रूप से मंदिर के लिए आप निमित्त बनते हो, तो समझना एक कदम तुमने और आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर ली, प्रभुपाद ने कहा। और अरे एक गौड़ीय मठ के भक्त यहाँ पर आए थे, तो उन्होंने व्यास पूजा के एक प्रोग्राम के अंदर ये बताया कि आज से लगभग 125 साल पहले श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज इधर जम्मू कश्मीर की ओर आए थे, प्रभुपाद जी के दिव्य गुरुदेव, और जी उन्होंने ये प्रभु जी, आपका भविष्यवाणी वीडियो की ऑफ थी। है। प्रभु जी आपका वीडियो ऑफ है एक्चुअली। उन्होंने ये भविष्यवाणी की थी कि जम्मू कश्मीर में भी गौर राधा कृष्ण भगवान का मंदिर होना चाहिए। ये उन गौड़ीय मठ के उस भक्त ने ये बात कही उस प्रोग्राम में। और देखिए कहाँ एक भगवान के शुद्ध भक्त की भविष्यवाणी, उनकी इच्छा और भविष्यवाणी कैसे 125 साल बाद लगभग सार्थक हुई, जब यहाँ पर गौरांग महाप्रभु और राधा कृष्ण का मंदिर, उनके विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा और मंदिर शुरू हुआ। और तब से महाराज जी यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं कि निष्काम भक्ति का प्रचार करने की। यहाँ से सामान्यतः निष्काम भक्ति जो है ये एक तरह से लुप्त होती जा रही है। तो ऐसे में महाराज जी का ये प्रयास है। प्रभुपाद भी यही चाहते थे। पीके जी डायरी में, कमाल कृष्ण डायरी जो है, उसके अंदर प्रभुपाद जी ने एक 28 अप्रैल का एक प्रभुपाद जी का कोट है, जिसमें श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि ये हरे कृष्ण आंदोलन त्याग और वैराग्य की भावना को प्रचार करने के लिए है, फैलाने के लिए। अगर मेरे इस आंदोलन में अगर सैलरी दी जाएगी, तो ये आंदोलन लोग भक्तों को तनख्वाह दी जाएगी, जिसे कह सकते हैं महीने का ऐसे कुछ बांध देना, तो मेरा आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा। तो हो सकता है कुछ ऐसा उस समय में प्रभुपाद को दिखा हो या उन्होंने ये बात कही। तो तब से प्रभुपाद जी की उस इच्छा के ध्यान में रखते हुए महाराज जी यहाँ पर सभी साधकों को निष्काम भक्ति की ट्रेनिंग दे रहे हैं, मार्गदर्शन दे रहे हैं। भगवान कपिल ने भी श्रीमद् भागवत के 3रे स्कंद में ये बात कही है कि भक्ति का अर्थ है सेवा, और सेवा का अर्थ है भक्ति। इनकी भगवान श्री कृष्ण की कैसी निष्काम सेवा, कि बदले में मुझे उसके कुछ और नहीं चाहिए। लेकिन सामान्यतः ऐसी सोच जो है, कहीं ना कहीं भौतिक आकर्षण, माया का आकर्षण ऐसा आ जाता है कि अगर किसी ऐसे योग्य आचार्य का अगर सर पे मार्गदर्शन ना हो, तो अच्छे अच्छे साधक भटक जाते हैं आध्यात्मिक जीवन में। जो देखने में लगा रहा तो बड़ी गंभीरता से चल रहे हैं, लेकिन अगर कोई उन पर क्रॉस चेक नहीं है, या उन्हें कोई ऐसे सीनियर भक्तों का अगर मार्गदर्शन नहीं है, तो माया कब कैसे भटकाती है पता भी नहीं चलने देती है। तो इसलिए
इसका विचार करना चाहिए, खासकर जो अभी गृहस्थ जीवन में है या सांसारिक जीवन में। सामान्यतः उन्हें निष्काम भक्ति का कई बार तो वो पहले अर्थ ही नहीं समझ पाते, या फिर कई बार समझना भी नहीं चाहते, क्योंकि मन में अभी बहुत सारी इच्छाएं हैं। जो समझना चाहते हैं तो कई बार अपना ही एक मनगढ़ंत अर्थ निकाल लेते हैं उसका। तो इसलिए इस बात को प्रामाणिक गुरु से समझना बहुत जरूरी है कि वास्तव में निष्काम भक्ति क्या है। गुरु महाराज भी कहते हैं कि इस संसार में हम आए क्यों हैं। केवल हम आए हैं अपने जीवन को दोबारा से भगवान की बताई शिक्षाओं के अनुसार ढालें, जो पिछले जन्म जन्मांतरों में किसी न किसी माया के आकर्षण के कारण, किसी न किसी भौतिक प्रलोभन के कारण हमने भगवान के पास लौटने का, उनकी नित्य सेवा में लौटने का मार्ग तय नहीं किया। कारण जो शास्त्र कहता है, अपनी भौतिक इच्छाएं, और दूसरा अपने कर्म फल। इच्छाओं के अनुसार जब व्यक्ति कर्म करता है तो वो सकाम कर्म निश्चित रूप से उसको कर्म फलों में फंसा देते हैं, कुछ पुण्य और कुछ पाप। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, पुण्य कर्मों के कारण से धरती के ऊपर के लोकों में जाने को मिलता है, पाप कर्मों से धरती के नीचे के लोकों में जाने को मिलता है। और रजोगुणी स्वभाव के कारण से कि भौतिक हमको सुख भोगना चाहते हैं संसार में रहते हुए, तो इसी धरती पे दोबारा दोबारा जन्म लेने को मिलता है। तो ऐसे में पुण्य और पाप का फल भोगने के बाद भी बहुत फल से ना तो पुण्यों से भगवत प्राप्ति होती है और पाप कर्मों से तो संभव ही नहीं है। लेकिन भक्ति तो प्राप्ति, भगवत प्राप्ति तो होती है केवल निष्काम भक्ति करने से। और निष्काम भक्ति केवल प्रभुपाद जी जैसे किसी शुद्ध भक्त के मार्गदर्शन में कोई सीखने को मिले तो समझ आती है। अन्यथा कितने ऐसे हैं जो कहते हैं हम तो प्रभुपाद जी की बताई शिक्षाओं के अनुसार चल रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनको ये मन में होता है, नहीं गृहस्थ जीवन में है तो चलो आवश्यकता की पूर्ति कुछ तो महीने का मिलना चाहिए ना, और वो उसमें उलझ जाते हैं। क्यों? कृष्ण पर पूरा विश्वास नहीं है कि हर परिस्थिति में कृष्ण मेरा पालन करेंगे। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाही माम। वो मेरा हर परिस्थिति में पालन करेंगे, मेरे आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। महीने की सैलरी या कुछ कमीशन या इस तरह की मानसिकता में, जिससे फिर आध्यात्मिक जीवन में उन्नति नहीं हो सकती। फिर अगर 1 रुपया भी लेने की भावना है, गुरु महाराज कहते हैं, तो उसे फिर भक्ति नहीं कहा जाएगा। भक्ति का तो अर्थ है केवल निष्काम सेवा, और निष्काम सेवा करने से भगवान कृष्ण की प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन में तो श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त हो सकेगा। और साथ में ही अब जन्माष्टमी का भी भगवान श्री कृष्ण के प्रकट उत्सव का दिन भी पास ही आ रहा है, और उससे पहले भगवान बलराम जी के प्रकट होने का आ रहा है। और भगवान के ऐसे जो भक्त हैं, राजा वसुदेव जी और देवकी माता, जिन्होंने पूर्व में ऐसी कठोर तपस्या की सतयुग के अंदर कि भगवान ने उन्हें अपने माता पिता के रूप में अंगीकार किया, कह लीजिए स्वीकार किया।
तो रानी प्रश्नी और राजा सुतपा ने कई हजार वर्षों तक सतयुग में तपस्या की, लगभग 11,000 वर्षों तक। और उस तपस्या से प्रसन्न होकर जब भगवान ने दर्शन दिया तो वर क्या मांगा राजा सुतपा और रानी प्रश्नी ने कि आप जैसा पुत्र हमारे यहाँ पर हो। तो भगवान ने कहा मेरे जैसा तो कोई और मैं है नहीं, इसलिए मैं ही तुम्हारे यहाँ अवतार लूंगा। तब तक आप स्वर्ग में जाके रहो, और जब मेरा धरती पर प्रकट होने का समय आएगा तब मैं तुम्हें माता पिता के रूप में अवसर दूंगा इसका। और भगवान के प्रकट होने से पहले जो मुख्य 24 अवतारों का श्रीमद् भागवत में वर्णन है, उसमें 18वें अवतार हैं भगवान श्री राम, 19वें अवतार हैं भगवान बलराम जी। और भगवान बलराम जो हैं उनके भी प्रकट होने की अपनी एक अलग ही अपनी ही एक विशेष कह सकते हैं लीला है उनकी, कि देव की माता जो है जब भविष्यवाणी कंस ने सुनी कि तेरी ये जो बहन जिसको तू रथ में बैठाकर ले जा रहा है, किसी का 8वां गर्भ जो है वो तेरा काल होगा। और जब सुना तो परिणाम में कंस तो उसी समय ही वध कर देना चाहता था, क्योंकि असुर जो राक्षस वृत्ति के जो लोग होते हैं वो कोई संबंध रिश्ते इनको उनको केवल ऊपर के लिए मान रहे हैं, लेकिन जब अपने कुछ स्वार्थ का आता है तो उस समय सब भूल जाते हैं संबंध रिश्ते। जैसे बिल्ला जो है वो क्या करता है, अपने ही वो बिल्ली के जो बच्चों को उनको वो जन्म देती है उसको खा जाता है, इसलिए वो बचाती फिरती है उन्हें। या सांपिन जो है वो अपने ही बच्चों को खा जाती है, कोई इधर उधर गिर गया और बच गया तो अलग बात, वही आगे बड़ा होता था। सोचिए कैसे ये ईर्ष्यालु जीव हैं, कैसी इनकी स्थिति है। ऐसे ही कंस, जब कंस को पता चला मेरा काल, वो कहते एक को भी नहीं छोड़ा जाए, मंत्रियों ने सलाह दी अरे एक को भी मत छोड़ो, सभी को ही वध कर दो। क्या पता देवता छल से वो उनको 8वें गर्भ को पहले ही भेज दे उसको। या फिर नारद जी चाहते हैं कि जल्दी इसका अंत हो जो इतने अत्याचार कर रहा है ये कंस। तो नारद जी आगे पूछते हैं इस कमल के फूल में जरा बताएंगे कौन सी पंखुड़ी जो है ये पहली है, कौन सी 8वीं है। तो उसका अर्थ मतलब कोई भी पहला 8वां जैसे और अधिक तेजी से ये पाप करेगा तो और जल्दी भगवान धरती पर प्रकट होंगे और ऐसे असुर का भी वध करेंगे, असुरों का, और अपने भक्तों को भी अपनी लीलाओं का आनंद देंगे। और परिणाम उसने क्या किया है, एक एक करके सारे ही बच्चे मारने शुरू कर दिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा। लेकिन 7वें गर्भ के रूप में जब बलराम भगवान आए जो स्वयं अनंत शेष भी हैं, अब बलराम जी के प्रकट होने के टाइम जब देव की माता का जो गर्भ में ऐसा अलग से एक प्रकाश है, सेवकों ने जाके जब कंस को बताया, कंस तो घबरा गया, सोचने लगा लगता है कहीं वही 8वां ही तो नहीं है ये इस 7वें नंबर पर। परिणाम में वध करने के लिए आया देव की माता का। जैसे ही जेल के उस तहखाने में अंदर घुसा तो सामने क्या है, देव की माता की रक्षा कर रहे हैं अनंत शेष पीछे से।
आगे जैसे ही तलवार लेके बढ़ना लगता है, वो विष मुंह से बोलते हैं अनंत शेष भगवान। कंस को कुछ भी दिखना बंद हो जाता है, फिर पीछे भागता है, फिर देखता है कुछ दिख नहीं रहा, फिर कोशिश की 2-3 बार, लेकिन उसके बाद दिखना जब बंद हो गया, अब चिल्लाने लगा, चीखता हुआ बाहर भागा, अंदर कुछ है, देखो अंदर कोई नाग घुस गया है। और बाहर को भागा, बाहर आया तो फिर दृष्टि वापस आई। तो अनंत शेष भगवान ने पास ही नहीं आने दिया देवकी माता के, और परिणाम भगवान ने अपनी योग माया को आगे आज्ञा दी कि इस 7वें गर्भ के रूप में जो मेरे बड़े भाई के रूप में बलराम जी हैं, उनका क्या करो, उनका संघर्षण उनको घर्षण करके उनको रोहिणी माता के गर्भ में स्थानांतरित कर दो। और योग माया ने तो भगवान की आज्ञा पालन की, और इधर वो देवकी माता जी का जो गर्भ है वो स्थानांतरित कर दिया रोहिणी माता के यहाँ। अब देवकी माता को तो ये लगा कि ये 7वां बालक तो जन्म लेने से पहले ही लगता है मर गया। हाँ, बड़े दुखी हो गए। लेकिन इधर रोहिणी माता जो छुप के रह रही थी इस कंस और कंस के ऐसे ही सब सैनिक इन सब से, क्योंकि वो तो ढूंढते फिरते थे कोई ना कोई ऐसा वसुदेव जी की रानियां और कोई, कि क्या पता कहीं और जन्म ले ले। तो रोहिणी माता छुप के रह रही थी नंद बाबा के यहाँ पर, यशोदा मैया के साथ में नंद भवन में। और जब रोहिणी माता को लगा कि ये क्या, मैं तो इतने वर्षों से ऐसे रह रही हूँ अलग, तो एकदम ये गर्भ धारण करना, कल को समाज क्या कहेगा, वो तो घबरा गई। वो सोचने लगी मैं तो आत्महत्या कर लूंगी। लेकिन फिर जब उन्हें ये बात का पता चला कि वास्तव में ये भगवत इच्छा है, और तब बलराम जी जब प्रकट हुए, जिनका श्रीमद् भागवत में जो 24 अवतार हैं उनमें वर्णन है कि उनमें से 19वें अवतार भगवान बलराम जी रोहिणी माता के यहाँ प्रकट हुए, और एक तरह से भगवान जो संपूर्ण ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, भगवान श्री कृष्ण, उनके प्रकट होने से पहले ही भगवान सेवा आ गए हैं बलराम जी। उनको अपना भगवत सब मानते हैं, भगवान मानते हैं, और उनकी सेवा के लिए। लेकिन त्रेता युग में जब लक्ष्मण जी के रूप में आए, छोटे भाई के रूप में, तो कई बार ऐसा हुआ कि वो कुछ चाहते तो हैं करना, लेकिन बड़े भाई की अनुमति के बिना कर नहीं सकते। और भगवान राम तो मर्यादा सिखा रहे हैं, और बलराम जी तो अनंत शेष स्वरूप है, तो उनसे तो कई बार कई परिस्थितियों में कई लीलाओं में क्रोध सहन ही ना हो। तो परिणाम इस बार पहले ही भगवान को प्रार्थना कर दी, श्री कृष्ण को, बलराम जी ने, कि इस बार मेरी एक जो आप इच्छा है, आप मेरे को, मैं इस बार छोटा भाई बन के नहीं बड़ा भाई बन के आऊंगा, क्योंकि हमेशा आपकी आज्ञा मेरे को उस समय माननी पड़ती थी, और कई बार असुर और कई ऐसे आते थे और मैं कुछ कुछ भी नहीं कर पाता तो आपकी अनुमति के बिना, जब तक आज्ञा न। तो भगवान ने भी कह दिया अच्छा ठीक है। तो अब बलराम जी के रूप में नंद शेष जो है वो आए, तो उनकी भागवत में कुछ ही लीलाओं का वर्णन है। जैसे एक बलदेव भगवान के विवाह का कुछ वर्णन है 9वें स्कंद के अंदर। बहुत कुछ थोड़ा ही इसमें वर्णन दिया गया है, क्योंकि मुख्य रूप से ये भगवान के अवतारों के साथ भगवान कृष्ण की लीलाओं का मुख्य वर्णन है इसमें।
तो वही बलराम भगवान इस कलयुग में भी जब आए तो भी चैतन्य महाप्रभु के साथ में उनके एक तरह से बड़े भाई के रूप में आए। नित्यानंद के रूप में। और भगवान ने जिस समय में श्री कृष्ण जो है उन्होंने बाल लीलाएं की गोकुल में, वृंदावन में, तो उस समय में बलराम जी हमेशा उनके साथ रहते थे। जैसे बलराम भगवान ने लंबासुर का वध किया, इस राक्षस का, जो कंस का भेजा हुआ ये राक्षस, इसका वर्णन है किया है श्रील सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज को कि ग्रीष्म ऋतु आ चुकी थी, गर्मी के अत्यधिक गर्मी के कारण अधिकांश लोगों को यह ऋतु अच्छी नहीं लगती, परंतु चूंकि वृंदावन में श्री कृष्ण और बलराम जी निवास कर रहे थे, वहां की गर्मी भी वसंत ऋतु के समान अत्यंत सुहावनी थी। कल कल बहते झरनों की आवाज से झिंगुरों की आवाज दब गई थी और उन झरनों से उड़कर आते जलकणों से वृक्ष सदैव भीगे रहते। वायु अपने साथ नदियों और सरोवरों में उगे विविध प्रकार के कमलों और कुमुदनियों का पराग लेकर बहती, जिससे वृंदावन का पूरा वातावरण शीतल बन जाता। जहां दृष्टि डालो हरी घास उगी थी, वन सुंदर फूलों से सुशोभित थे और वातावरण नाना प्रकार के पशु पक्षियों की किलकारियों से व्याप्त था। अपनी लीलाओं का सुख लेने के लिए श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी बजाते हुए बलराम जी अपने सखाओं तथा गायों के साथ वन में प्रवेश किया। नव कुरित घास, मोर पंखों, पुष्प मालाओं, कलियों के गुच्छों तथा रंगों से स्वयं को सजाते हुए कृष्ण, बलराम और उनके मित्र नाचने गाने तथा कुश्ती खेलने लगे। भगवान कृष्ण भी कुश्ती खेलते थे उस समय पे, बालकों के साथ, अपने मित्रों के साथ, बलराम भगवान के साथ। क्योंकि अभी तक कृष्ण और बलराम का मुंडन संस्कार नहीं हुआ था, इसलिए उनके बालों के गुच्छे कौवे के पंखों जैसे दिख रहे थे। जब कृष्ण नाचते तो कुछ ग्वाल बाल गाते हुए उनके साथ नाचने लगते, कुछ बांसुरी बजाते, कुछ करताल, कुछ बिगुल और कुछ कृष्ण के नृत्य की सराहना करते। देवता भी ग्वाल बालों का वेश बदलकर आते और श्री कृष्ण का यशोगान करते। कृष्ण और बलराम अपने मित्रों के साथ हर प्रकार के खेल खेलते और कई बार तो उनमें कुश्ती तक हो जाती। कई बार कृष्ण और बलराम दूसरे बच्चों के बाल खींचते। जब ग्वाल बाल नृत्य करने लगते तो कृष्ण और बलराम उनके साथ ही गाने बजाने लगते और कई बार वह बहुत अच्छा कहकर अपने मित्रों की प्रशंसा करते। कई बार ग्वाल बाल बिल्व अथवा कुंभ फल के साथ खेलते। कई बार वे लुका छिपी या आंखों पर पट्टी बांधने का खेल खेलते और कई बार पशुओं एवं पक्षियों की नकल करते। वे बालक अनेक प्रकार के खेल खेलते। वे हवा में कोई फल उछालते और फिर दूसरे फल से निशाना साधकर उसे मारने का प्रयास करते। वे आंखों पर पट्टी बंधे बच्चे के पास जाते और उसकी आंखों पर अपनी हथेली रखते।
फिर केवल उस बालक के हाथों का स्पर्श करके उसे अनुमान लगाना होता था कि वह कौन है। इस प्रकार के खेलों में वे बच्चे एक दूसरे को बांसुरी अथवा लाठी के पुरस्कार दिया करते। एक दिन इस प्रकार गायों को चराते समय उनके दल में प्रलंब नामक एक असुर प्रवेश कर गया। उसने उस ग्वाले का रूप धारण किया जो उस दिन किसी कारणवश वन में नहीं आ पाया था। कृष्ण को समझते देर न लगी, परंतु अनजान बनते हुए उन्होंने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया मानो कुछ जानते ही ना हो, और साथ ही उसे मारने की योजना बनाने लगे। तब श्री कृष्ण ने अपने सब मित्रों को बुलाते हुए कहा, चलो आओ एक खेल खेलें। सब लोग दो समान दलों में बंट जाओ। बच्चों ने कृष्ण और बलराम को अपने दलों का नेता चुना। कुछ बच्चे कृष्ण के दल में और कुछ बलराम जी के दल में आ गए। दोनों दलों के बीच खेल आरंभ हो गया। तय यह हुआ कि हारने वाले दल के बच्चे जीते दल के बच्चों को अपनी पीठ पर उठाएंगे। गायें चराते तथा एक दूसरे को उठाते हुए वे सब बच्चे बरगद के एक विशाल वृक्ष के पास पहुंचे। भांडीरक नामक यह वृक्ष इतना विशाल था कि प्रतीत होता था मानो किसी ने धरती पर बादल रख दिया हो। अंततः जब बलराम जी का दल जीत गया तो कृष्ण और उसके मित्रों को उन्हें अपनी पीठ पर उठाने की बारी आई। कृष्ण ने श्री दामा को, भद्रसेन ने वृषभ को और प्रलंब ने बलराम को उठाया। प्रलंब जानता था कि उसके लिए कृष्ण को जीतना कठिन होगा, इसलिए उसने पहले से ही कृष्ण के दल का चुनाव किया था। अब मौका मिलते ही उसने तुरंत बलराम को अपनी पीठ पर लिया और तेजी से कहीं दूर निकल गया। परंतु बलराम जी सुमेरु पर्वत के समान इतने भारी हो गए कि उस असुर को अपनी गति धीमी करने के लिए बाध्य होना पड़ा। अंततः प्रलंबासुर अपने असली विकराल रूप में आ गया। वह एक विशाल बादल के समान दिख रहा था, जिसके शरीर पर सजे सोने के आभूषण बिजली के समान चमक रहे थे और जिसके बीचों बीच चंद्रमा अथवा भगवान बलराम अत्यंत सुंदर दिख रहे थे। उसके अग्नि के समान ज्वलायमान नेत्रों, तप्त तांबे के समान बालों तथा भयावह दांतों को देखकर ऐसा लगा मानो बलराम जी भी थोड़े भयभीत हो गए। एक क्षण में पूरी स्थिति का मुआयना करके बलराम जी ने क्रोध पूर्वक अपनी कठोर मुट्ठी से उस असुर के सिर पर एक कड़ा प्रहार किया। प्रलंब का सिर फट गया और वह अपने मुंह से खून की उल्टी करने लगा। अचेत हो वह एक भयंकर ध्वनि करता हुआ भूमि पर उसी प्रकार गिर पड़ा मानो देवराज इंद्र के वज्रपात से कोई पर्वत खंडित होकर गिर पड़ा हो। बलराम जी द्वारा उस भयानक असुर के वध को देखकर सब बालक आश्चर्यचकित रह गए और जय हो का घोष करने लगे। बलराम जी की प्रशंसा करते हुए उन्होंने उन्हें फूलों की माला पहनाई और स्नेह पूर्वक उन्हें गले से लगा लिया। अत्यंत हर्षित हो देवतागण भी बलराम जी की बहादुरी का गुणगान करते हुए फूलों की वर्षा करने लगे। तो ये वर्णन है बलराम भगवान ने जब प्रलंबासुर का वध किया उस समय का, वृंदावन में जब भगवान कृष्ण, बलराम जी, नंद बाबा सभी वृंदावन आ गए गोकुल से। तो
जो साधक सोचते हैं या भक्त सोचते हैं कि अब तो हम भक्ति में आ गए तो जीवन में तो अब कोई कष्ट नहीं आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इन लीलाओं से ये बात विचार कर सकते हैं कि जब स्वयं भगवान कृष्ण भी धरती पर हैं, बलराम भगवान जी भी धरती पे हैं, तब भी ऐसे कष्ट अनेक, जैसे असुर उनका वध करने के लिए आ रहे हैं। क्योंकि असुर लोग या नास्तिक लोगों की सोच क्या होती है कि बस कैसे भी करके, या तो भगवान है ही नहीं कोई सृष्टि के अंदर, अगर कोई है तो उसका भी वध करके हम खुद ही भगवान बनेंगे, इसलिए वो उनका वध करना चाहते हैं, भगवान कृष्ण का, बलराम जी का, कंस जैसे असुर, रावण जैसे असुर। लेकिन भगवान शब्द का अर्थ ही है जो उन छद षड ऐश्वर्यों से पूर्ण हो, अर्थात जिनमें से एक ऐश्वर्य क्या है, सर्वशक्तिमान, सबसे अधिक बलशाली, उनसे अधिक बलशाली कोई है ही नहीं। तो लेकिन अज्ञानतावश असुर सोचते हैं कि हम कैसे भी करके एक बार ईश्वर जो भगवान कहलाता है उसका वध कर देंगे, फिर हम ही संपूर्ण सृष्टि के अंदर हम ही भगवान होंगे। ऐसे असुर लोग विष्णु भगवान का भी वध करना चाहते हैं, जैसे हिरण्याकश्यप, जैसे हिरणाक्ष। लेकिन भगवान का वध कोई नहीं कर सकता। ये वो जीवात्माएं हैं जो अपने जघन्य पापों के कारण ऐसी मानसिकता जिनकी हो गई। तो अगर आज हम भगवान को समर्पण अगर करने में कमी रह रही है, उसका एक कारण यही भी है कि कुछ ना कुछ हमारे भी कुछ आसुरी प्रवृत्तियां बनी हुई हैं, जैसे असुरी राक्षसों की, जैसे असुरों की हैं, जैसे, या फिर नास्तिकवाद की, या केवल इंद्रियों के तर्पण में। क्योंकि राक्षस जो असुर हैं वो केवल भोगमय जीवन ही जीना चाहते हैं, और जैसे जैसे समाज भोगमय जीवन की तरफ आगे बढ़ रहा है और अधिक विषय वासनाओं विकारों को भोगने, उतना ही भगवान के प्रति उनका विश्वास जीवों का उठता जा रहा है, विश्वास दृढ़ हो ही नहीं पा रहा। लेकिन भगवान कृपा करके जो कुछ भी जीवात्माएं अगर चाहती हैं इस कलयुग के प्रभाव से बचना, इस माया के प्रभाव से बचना, उनको कृपा करके स्वयं और अपने शुद्ध भक्तों के द्वारा आज भी प्रयास कर रहे हैं इन बद्ध जीवों को कैसे भी करके मार्गदर्शन मिले और ये भगवान की निष्काम भक्ति करके भगवान के धाम में लौटे। लेकिन जैसे वेद धर्म ग्रंथ हमारे कहते हैं, साम दाम दंड भेद, पहले शास्त्र की भाषा से समझाना, जैसे रावण और कंस को भी भगवान ने समझाया, अंगद जी को भेजा, हनुमान जी को भेजा रावण को समझाने के लिए, कई तरह से कंस को भी सावधान किया, समझाया वसुदेव जी के माध्यम से, अक्रूर जी के माध्यम से। लेकिन जब कैसे भी उन्होंने समझना नहीं चाहा तो परिणाम साम दाम, कुछ प्रलोभन देके तो भी नहीं, तो फिर कुछ दंडित करके तो भी नहीं समझना जो चाहते, तो फिर भेद हमेशा के लिए छुट्टी, फिर कभी अवसर देंगे किसी जन्म के अंदर। तो यहाँ पर भी बलराम भगवान ने इसी तरह से लंबासुर जो है तो असुर, लेकिन कपट करके ग्वाल बाल का रूप लेकर घुस गया बालकों के बीच में। और किस बालक का रूप लिया, जो बालक किसी कारणवश उस दिन आया ही नहीं था वृंदावन से भगवान कृष्ण के साथ गौचारण लीला में, और वो रूप लेकर भगवान तो पहचान गए, लेकिन असुर भेष बदले हुए हैं, ग्वाल बाल का रूप लिए हुए हैं, अपने उस असली स्वरूप को छुपाना चाहता है। तो भगवान भी कई कदम आगे हैं उसमें, और भगवान ने भी जानबूझ के ऐसा व्यवहार कर रहे हैं उससे जैसे वो जानते ही पहचान ही नहीं पा रहे हैं कि असुर है। तो सामान्यतः असुर ऐसा ही सोचते हैं कि हमें भला कौन पहचान पाएगा, हम
कैसे भी करके भगवान या भगवान के भक्तों की क्षति पहुंचाएंगे या उनको मार, लेकिन वास्तव में भगवान स्वयं और अपने भक्तों की हर कदम कदम पर रक्षा करते हैं। और परिणाम, जब प्रलंबासुर बलराम जी को उठाकर भागा तो बलराम जी ने कैसे उसका वध कर दिया। तो ऐसी भगवान कृष्ण की और बलराम जी की ऐसी अनेक लीलाएं हैं। ऐसे ही बलराम भगवान ने एक समय रुक्मी का भी वध किया। और दशम स्कंद में ये भी वर्णन है, जब बलराम भगवान ने वृंदावन की यात्रा की, जब सब द्वारिका चले गए तो उसके बाद में वृंदावन बलराम भगवान एक बार आए हैं। श्रीला शुकदेव गोस्वामी जी ने इस बारे में भी वर्णन किया है कि एक दिन बलराम जी नंद महाराज, यशोदा तथा अन्य ब्रिजवासियों से विरह का अनुभव करते हुए तथा उन्हें सांत्वना देने के लिए अपने रथ पर आरूढ़ होकर वृंदावन की ओर निकल पड़े। इन अनेक वर्षों में उनके सब ग्वाल मित्र बड़े हो गए थे। विरह की पीड़ा में बलराम जी को देखते ही उन्होंने इन्हें गले से लगा लिया। बलराम जी ने नंद महाराज और यशोदा के चरणों में प्रणाम किया। उन्होंने बलराम जी का आलिंगन किया और अपनी गोद में बैठाकर निरंतर आंसू बहाते रहे। वृंदावन के सब निवासी बलराम जी से मिलने आने लगे और अपने अपने संबंध के अनुसार उनसे व्यवहार करने लगे। उनके चारों ओर भीड़ लग गई और वे सब एक दूसरे की कुशल क्षेम पूछने लगे। गोपों ने पूछा, राम, बलराम जी का एक नाम राम भी है। राम शब्द का अर्थ होता है जो आनंद के भंडार है। गोपों ने पूछा, राम, तुम्हारे सब परिजन कुशल तो है ना? क्या उन्हें कभी हमारी याद आती है? जब गोपियां वहां आईं तो बलराम जी ने अत्यंत स्नेह पूर्वक उन्हें देखा। गोपियों ने कहा, श्री कृष्ण मथुरा की स्त्रियों के संग में सुखी तो है ना? क्या वे कभी अपनी माता, पिता एवं अन्य परिजनों का स्मरण करते हैं? क्या कभी उन्हें हमारी भी याद आती है? और क्या कभी कृष्ण अपने माता पिता से मिलने वृंदावन आएंगे? श्री कृष्ण के लिए हमने अपने परिवार त्याग दिए, परंतु श्री कृष्ण ने हमारा त्याग कर दिया। हम लोग प्रतिदिन फूल तोड़कर श्री कृष्ण के लिए हार बनाती हैं, और जब वे उन हारों को पहनने के लिए नहीं आते तो हम बस दिन भर रोती रहती हैं। हम तो देहात की गंवार गोपियां हैं, और हमें यह कहकर कि मैं तुम्हारा ऋण कभी नहीं चुका सकता, श्री कृष्ण ने हमें धोखा दिया है। शहर की बुद्धिमान स्त्रियां भला ऐसे व्यक्ति पर कैसे विश्वास करेंगी जिसका हृदय अस्थिर तथा कृतज्ञता से विहीन है। वे तो बस उनकी मीठी बातों से रीझ गई हैं, और कृष्ण की मुस्कुराहट भरी दृष्टि उनकी कामनाओं को उत्तेजित करती है। अरे गोपियों, चलो कुछ और बात करें। जब कृष्ण हमारे बिना रह सकते हैं तो हम क्यों नहीं उनके बिना रह सकते? इस प्रकार बातें करते हुए गोपियों का प्रेम अत्यंत तीव्र हो उठा। श्री कृष्ण की हंसी, उनके साथ की गाई बातों उनके साथ की गई बातों, उनके हाव भावों और उनके आलिंगनों का स्मरण करते हुए गोपियों को लगा मानो
श्री कृष्ण उनके सामने ही खड़े हैं और बिना कुछ विचार किए वे रोने लगे। बलराम जी भली भांति गोपियों के दिव्य भावों को समझ रहे थे और इसलिए वे उन्हें सांत्वना देना चाहते थे। समझाने बुझाने की कला में अत्यंत निपुण बलराम जी ने श्री कृष्ण द्वारा भेजा गया गुप्त संदेश उन्हें सुनाया। यह संदेश गोपियों के हृदयों को गहराई तक छू गया और उनके मन शांत हो गए। बलराम जी चैत्र और वैशाख के 2 महीने वृंदावन में रहे और प्रत्येक रात्रि गोपियों की प्रेम इच्छाओं को पूरा करने के लिए उन्होंने रासलीला की। आचार्य बताते हैं कि जिन गोपियों के साथ बलराम जी ने रासलीला की वे श्री कृष्ण की गोपियों से अलग थी। श्री कृष्ण की रासलीला के समय बलराम जी की ये गोपियां बहुत छोटी थीं। यमुना नदी के निकट एक उपवन में बलराम जी इन असंख्य स्त्रियों के साथ विहार कर रहे थे और वायु रात में खिलने वाले कमल फूलों की सुगंध चारों ओर फैला रही थी। बलराम जी को सुख देने के लिए वरुण देव के ने वृक्षों के कोटरों से बहने वाले शहद से बनी मदिरा के रूप में अपनी पुत्री वारुणी को वहां भेजा। जो कई बार इसका कई साधक और कई ऐसे भागवत वक्ता भी गलत अर्थ निकाल लेते हैं कि वास्तव में बलराम भगवान जो है वो मदिरा पान करते थे और ऐसा एक ने बोल भी दिया था जिसके लिए फिर बड़ा ही उसका कह सकते हैं उनको तिरस्कार और उनका सब किया गया। उनको बाद में उन्हें माफिया मांगनी पड़ी जो बड़ी कथावाचक हैं। हजारों लोग लाखों लोग उनको सुनते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने ऐसा कुछ एक समय शब्द बोल दिए थे। लेकिन यहाँ पर स्पष्ट वर्णन है कि वास्तव में वो मदिरा क्या थी। वृक्षों के कोटरों से बहता हुआ जो शहद है उसकी मदिरा के रूप में वास्तव में कौन थी। उन वरुण देव की पुत्री थी वारुणी। और सामान्यतः जब तक कोई आचार्य अगर मार्गदर्शन ना करें तो खाली कथावाचक भी कई बार खाली किताबों से ग्रंथों से पढ़कर मनगढ़ंत अर्थ ले लेते हैं। ये शब्द वैसे मुरारी बापू ने कहे थे बलराम जी के लिए अपशब्द, जिसके लिए बड़ा उन्हें फिर बाद में माफिया मांगनी पड़ी। लोगों ने कहा हमारे यहाँ घुस के तो दिखाएं, हम बताएंगे इनको फिर कैसे आते हैं। बहुत अपशब्द मतलब कहने लायक नहीं, ऐसा अपराध किया था इन्होंने बोलकर, जबकि कैसे बड़े कथावाचक। लेकिन आप विचार, इसलिए शास्त्र कहता है भक्त होना और कथावाचक होने में बड़ा अंतर है। केवल प्रवचन कर देना। तो यहाँ पर है जो वो मदिरा क्या है, वरुण देव जी की एक तरह से पुत्री के रूप में वारुणी है जिसको ये कहा गया। तो वारुणी जो है उनको वहां पर भेजा वरुण देव जी ने। उसकी सुगंध से पूरा वन महक उठा। उस सुगंध का पीछा करते हुए बलराम जी और गोपियां उन वृक्षों के पास जाते और उस दिव्य मदिरा का पान करते। गोपियां ये कोई सामान्य ऐसी मदिरा नहीं जैसे संसारिक लोग पीते हैं, विषयी लोग। गोपियां बलराम जी का यशोगान करके उन्हें अत्यंत सुख दे रही थी और मानो नशे में चूर बलराम जी के नेत्र आनंद में घूम रहे थे। तभी बलराम जी के मन में गोपियों के साथ यमुना के जल में खेलने की इच्छा हुई। जब उन्होंने यमुना को अपने पास आने की आज्ञा दी तो यमुना ने उन्हें नशे में चूर समझकर उस आज्ञा की उपेक्षा कर दी। यमुना महारानी भी नहीं पहचान पाई बलराम भगवान के उस समय लीला कर रहे हैं। इसलिए जब तक भगवान की ये योग माया कृपा न करें और भगवान कृपा न करें तब तक भगवान की लीला को कोई नहीं समझ सकता। जैसा गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा अब जानाति माम मूढ़ा,
जो मूढ़ हैं, जो मंद बुद्धि हैं, जो अल्प बुद्धि हैं, वो नहीं जान सकेंगे। किसको? जन्म कर्म चा में दिव्यम, मेरा जन्म और मेरे कर्म सभी दिव्य हैं। यमुना महारानी भी नहीं समझ पाए, उनको लगा कि बलराम जी नशे में चोर हैं और उन्होंने उपेक्षा कर दी, उनकी आज्ञा नहीं मानी। परिणाम बलराम जी क्रोधित हो गए, तुरंत अपना हल उठाकर उन्होंने उसे भूमि पर दे मारा और बलात् नदी को अपनी ओर खींचने लगे। बलराम जी ने कहा, अरे पापिन, इस अपमान के कारण मैं अपने हल की नोक से तुझे दंड दूंगा और तुझे सैकड़ों धाराओं में बांट दूंगा। भयभीत यमुना तुरंत वहां आ पहुंची और बलराम जी के चरण कमलों पर गिर पड़ी। कांपते हुए उसने कहा, हे राम, हे महाबाहु, कृपया मेरी धृष्टता क्षमा करें। मैं आपकी भगवत्ता को समझ नहीं पाई थी। मैं आपकी शरणागत हूँ। आप भक्त वत्सल हैं और सदैव अपने भक्तों पर अनुग्रह करते हैं। बलराम जी ने यमुना को मुक्त कर दिया। जब उन्होंने क्षमा याचना की चरणों पर गिरकर बलराम भगवान के, तब बलराम जी को दया आ गई और उन्होंने क्षमा कर दिया। बलराम जी ने यमुना को मुक्त कर दिया और जब यमुना स्वेच्छा से निकट बहने लगी, तब बलराम जी अपनी गोपियों के साथ उसके जल में प्रवेश करके विहार करने लगे। कुछ समय खेल कर जब वे बाहर आए, तो उस समय स्वयं लक्ष्मी देवी उनके लिए नीले वस्त्र तथा स्वर्णिम कंठहार लाई। जैसे भगवान कृष्ण पीतांबर धारण करते हैं, ऐसे ही बलराम भगवान नीलांबर धारण करते हैं। स्वयं लक्ष्मी जी आई उनके लिए नीले वस्त्र लेकर और स्वर्ण के कंठहार लाई। उन्हें पहनकर बलराम जी अत्यंत सुंदर दिख रहे थे। इस प्रकार वे 2 महीने ऐसे बीत गए मानो एक रात ही हो, और ब्रजवासियों ने एक बार फिर से उसी आनंद को लूटा जो एक समय वे कृष्ण बलराम की संगति में लिया करते थे। बोलिए श्री बलराम भगवान की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, यमुना महारानी जी की जय, वारुणी माता की जय, श्री वरुण देव जी की जय, श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय, श्रील परीक्षित जी महाराज की जय, जगदु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, समस्त गोपियों और गोपालकों की जय। हरे कृष्णा। धन्यवाद।